नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल S4J स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन पेपर 3 झारखंड समान ज्ञान 40 क्वेश्चंस। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट 1 वीडियो के माध्यम से हम झारखंड समान ज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जो कि झारखंड सचिवालय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधु कोड़ा। दोस्तों, निर्दलीय मीन्स होता है जो किसी भी प्रमुख दल से न खड़ा हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़ा हो। मधु कोड़ा जो सरकार बनाए थे, मुख्यमंत्री बने थे, वह जेएमएम के सपोर्ट से बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि झारखंड के राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि स्थानीय भाषा में साल को क्या कहा जाता है। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, सोरिया रोबस्टा, इडोनेमस, एस्कोलोपेसियस और ऑप्शन नंबर डी है इलेफस मैक्सिमस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोरिया रोबस्टा जो है राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। नेक्स्ट, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जिला बिहार राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करता, टच नहीं करता? गढ़वा, कोडरमा, साहिबगंज या सिमडेगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमडेगा जो है वह स्पर्श नहीं करता बिहार राज्य की सीमा को। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हमारा जो चौथा प्रश्न है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है, जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हमारा पांचवा प्रश्न है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, खुट्टी या राजमहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैसे मित्र जो स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि इसी चैनल पे ऑलरेडी झारखंड सचिवालय से संबंधित 35 से 40 प्रैक्टिस सेट वीडियो मेरे ही द्वारा अपलोडेड है। ऑलरेडी उत्पाद सिपाही के लिए भी 4-5 प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोडेड है। उन सारे वीडियोज़ में 20, 30, 40, 50 प्रश्नों को झारखंड जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे समझाया गया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें भी देखें, वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि यह इसमें आपको ज़्यादा रुचि आएगा क्योंकि यह वीडियो अपडेटेड आपको दी जा रही है। नेक्स्ट, हमारा छठा प्रश्न है कि राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? अल्बर्ट एक्का, बागुन सुम्बरई, रणधीर वर्मा और राजेश रजक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणधीर वर्मा। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि मेरे जो प्रश्न होते हैं, खास करके मेरे द्वारा जो बनाए गए प्रश्न होते हैं, उसके जो ऑप्शंस होते हैं वह काफ़ी रिलेवेंट और रिलेटेड होते हैं। तो आपको कोई भी प्रश्न का जब मैं उत्तर बताता हूं तो उसका जो अन्य ऑप्शंस होते हैं उसको जो है आपको ध्यान देना है। उसके बारे में भी आप बुक में ढूंढें या गूगल करें, वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा सातवां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में, अब आप हमको बोलोगे कि आप ही बता दीजिए, पढ़ाते वक्त एक्स्ट्रा बता दीजिए, एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पे उससे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए दोस्त, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा, और आप लंबा वीडियो देख के आप देखोगे नहीं, तो इसमें आपका भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं सातवां, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजा अर्जुन सिंह, राजा दुर्जनशाल, ठाकुर विश्वनाथ शाही और टिकैत उमराव सिंह। दोस्तों देखिए, कहीं पे अगर मेरा मिस प्रोनाउंस हो जाए तो माफ़ करिएगा या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए राजा अर्जुन सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र के क्रांतिकारियों के जो प्रमुख नेता थे वह राजा अर्जुन सिंह थे। नेक्स्ट, हमारा आठवां प्रश्न है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह बताओ कि बिरहोर एक्चुअल में है क्या? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो बिरहोर का अर्थ होता है आम आदमी, पवित्र आदमी, प्रकृति प्रेमी या जंगल का आदमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंगल का आदमी। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा नौवां प्रश्न है कि मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी प्रदान किया था? क्लीवलैंड ने, थॉमसन ने, थॉमस विल्किंसन ने या बोरिस जॉनसन ने? ठीक है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरिस जॉनसन तो अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार गिर चुकी है। ठीक है, हमारे राज्य के मतलब भारतीय मूल के ही व्यक्ति बनने वाले हैं। खैर वो बात की बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस विल्किंसन। ठीक है, तो मुंडा की व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन ने जो है मंजूरी प्रदान किया था। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है कि झारखंड में अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं। ऑप्शन नंबर ए द्रविडियन प्रजाति की, मंगोलियाड प्रजाति की, ऑस्ट्रोलैड या प्रोटो ऑस्ट्रोलैड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जब जनजातियों से संबंधित वीडियो लिया करता था, झारखंड के जनजातियों के बारे में आपको पढ़ा रहा था यूट्यूब में, तो उसमें आपको मैंने जनजातियों के जो प्रजाति होती थी उसके बारे में भी पढ़ाया करता था। तो झारखंड की जो अधिकतर जनजातियाँ हैं वह प्रोटो ऑस्ट्रोलैड प्रजाति से बिलोंग करती है, संबंध रखती है। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है कि उलगुलान बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। बिरसा मुंडा आंदोलन को ही उलगुलान कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। पहला, स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना। दूसरा, अंग्रेजी सरकार का पूर्ण दमन। तीसरा, छोटा नागपुर सहित अन्य क्षेत्रों से दिकुओं को निकालना। दिकु मीन्स होता है बाहरी व्यक्ति। ठीक है, झारखंड में जनजातियों के द्वारा दिकु उन्हें कहा जाता है जो बाहर से आके झारखंड में बसे थे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, ये जो तीनों थे यह उलगुलान बिरसा मुंडा आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न है। हालांकि बिरसा मुंडा पे सेपरेट वीडियो रंजीत सर के द्वारा भी चैनल पे अपलोडेड है और मेरे द्वारा भी अपलोडेड है। मैंने उनके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स दिया, रंजीत सर ने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए, चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, जतरा भगत कौन थे। सपाहुड़ा आंदोलन के नायक, टाना भगत आंदोलन के नायक, खरवार आंदोलन के नायक या कोल विद्रोह के नायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाना भगत आंदोलन के नायक थे जतरा भगत, जो कि बिरसा मुंडा आंदोलन के जस्ट बाद हुआ था। नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी गुमला, ऑप्शन नंबर डी साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची। ठीक है, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। काफ़ी ठंडा प्रदेश माना जाता है रांची एरिया को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है, ऐसे सबसे ठंडा स्थान जो झारखंड का वह नेतरहाट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है, नेतरहाट को और भी किन किन नामों से जाना जाता है, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, या खुद अपना हिसाब से अपने लिए याद रख लीजिए, आपको काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है 3 राज्यों से सटा हुआ है। गढ़वा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम या साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा जिला जो है वह 3 राज्यों से सटा हुआ है। फिर राज्यों के नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट हमारा 15वां प्रश्न है कि झारखंड में लेटेराइट मृदा का विकास मूलतः किस प्रदेश में हुआ। जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि इस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, इस प्रश्न के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, वीडियो वहीं पे पॉज करिए। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नहीं जानते हैं तो गूगल करिए। गूगल में नहीं मिलता तो आपके आसपास जो भी बुक पड़ी हुई है, उड़ान का वस्तुनिष्ठ उड़ान हो, या सार संग्रह उड़ान हो, या मनीष रंजन हो, या फिर आपके पास कोई नोट्स हो, उसको पलटिए, तुरंत ढूंढिए उसका आंसर। क्योंकि उस वक्त जब जो आप ढूंढ लोगे वह जो आपको याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए इस प्रश्न की ओर लौटते हैं कि झारखंड में लेटेराइट मृदा का विकास मूलतः किस प्रदेश में हुआ है। पाट क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम में या सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर तो हो जाएगा सभी, क्योंकि पाट क्षेत्र में भी लेटेराइट मृदा पाई जाती है, राजमहल क्षेत्र में भी पाया जाता है, पूर्वी सिंहभूम में भी थोड़ा सा पाया जाता है, नीचे कॉर्नर में राइट साइड। ठीक है, तो इसको ध्यान में देना है कि इसका तीनों जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। हालांकि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कुछ पुस्तकों के बारे में बताया, तो मैं बताना चाहता हूं कि कैसे आप झारखंड जीके का प्रिपरेशन करें। अगर आपको ये 15 प्रश्न अभी तक बता चुका है, 15 प्रश्नों में आपको दिक्कत आ रही, तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है, ताकि आप प्रत्येक जो प्रश्न है उसे सॉल्व कर सकें। तो मैं बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ा करता था। जब मैंने झारखंड जीके पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले मेरे पास दृष्टि IAS का नोट्स था। 2 किताबें थी, मैंने दोनों किताबों को 2-2 बार पढ़ा था। वह मतलब थियोरेटिकल किताब थी, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ किताब था, वस्तुनिष्ठ टाइप में नहीं था, पूरा कहानी जैसा लिखा हुआ था, उसे मैंने पढ़ा था। आपके पास अगर वो नहीं है तो आपके पास उड़ान ज़रूर होगा। ठीक है, उड़ान को आप उड़ान पुस्तक को 2 बार पढ़ दीजिए। मनीष रंजन है, मनीष रंजन को 2 बार पढ़ दीजिए। स्प्रदा को 2 बार पढ़ दीजिए। यकीन मानिए कोई भी चीज़ अगर आप दोबारा करते हो ना तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर पाते हो, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ आता है। बस यही बात को समझ के चलिए और 2-3 बार पढ़ डालिए जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है या नहीं भी आ रही है। ठीक है, तो रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। दामोदर कोनार, दामोदर भैरवी, दामोदर बराकर या स्वर्णरेखा खरकई।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर भैरवी के संगम पर जो है रजरप्पा अवस्थित है। ठीक है, इसको याद रखना है, काफ़ी फेमस जगह, इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर या मयूराक्षी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मयूराक्षी। ठीक है, मयूराक्षी नदी के किनारे जो है हिजला मेला लगता है दुमका का। नेक्स्ट हमारा 18वां प्रश्न है कि झारखंड में नदी मत्स्य कृषि सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए चतरा, रांची, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिले से जो है झारखंड में फर्स्ट बार जो है नदी मत्स्य कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। और गांव का नाम आप याद रखें, बिंटोपंग नामक गांव था, बिंटोपंग नामक गांव था। वह उसी गांव से, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में से बिलोंग करता है, वहाँ पे जो है नदी मत्स्य कृषि सर्वप्रथम स्थित मतलब शुरू किया गया था। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे संसाधन हमारे कम होंगे, सामर्थ्य और पहुंच अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती जाएगी, और जिससे समाज को मिलने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है हाशिए की ओर प्रस्थान करेगी और असमानता बढ़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, प्लीज़ यू गाइज मस्ट हैव टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। ठीक है, जितना आप सको इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जो कहता हूँ कमेंट करो, कमेंट ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, आप ही की भलाई के लिए कहता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करो हमारी भलाई के लिए। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए आज का देखते हैं 19वां प्रश्न। दोस्तों झारखंड की नवीं राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल कितने पदों का था, कितने दिनों का था? तो 6 वर्ष 1 महीने 18 दिन, 4 वर्ष 7 महीने 15 दिन, 3 वर्ष 8 महीने 13 दिन या 9 दिन? ठीक है, 9 दिन तो जब सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन जी, तब उनका कार्यकाल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष 1 महीने 18 दिन तक इनका कार्यकाल था। यह जो है भारत देश की पहली आदिवासी महिला है जो राज्यपाल बनी है। यह जो है झारखंड की पहली महिला थी, मतलब झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। साथ ही साथ झारखंड में पहली राज्यपाल थी जिन्होंने 5+ साल तक कार्यकाल पूरा किया। तो ये सब चीज़ें इनसे जुड़ी है। इनके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, हाल ही फिलहाल में वीडियो आया था 1 सप्ताह पहले, चैनल पे अपलोडेड है, उसे आप देख लीजिए। इनसे संबंधित सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हो ना हो जो आने वाला है जो हमारा देश, उसका राष्ट्रपति यही होंगे। ठीक है, फिर इनसे संबंधित चीज़ें काफ़ी विस्तृत तौर पे पूछी जाएंगी, फिर हम वीडियो ले आएंगे, ऐसे ऑलरेडी ले आए हुए हैं। तो ध्यान देना है कि इनका जो कार्यकाल था वह 6 वर्ष 1 महीना 18 दिन का था। और अगर बात करें तो 18 मई, आप लिख लो, 18 मई 2015 से लेकर 12 जुलाई 2021 तक इनका जो था सेवा था झारखंड में एज अ गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न है कि झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा का कार्यकाल क्या था? इससे पहले मैंने पहले प्रश्न में आपको पूछा था कि झारखंड के पहले जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो मधु कोड़ा थे, जो कि जेएमएम के सपोर्ट से बने थे। ठीक है, अब यहाँ पे उनका कार्यकाल पूछा जा रहा है, क्योंकि वह एक ही बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कोई निर्दलीय भी नहीं बना है। तो ऑप्शंस आपके पास 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक, 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक, 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक, या 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक, लगभग 1 साल 11 महीने 6 दिन तक, लगभग क्या पूरा मैं बता ही देता हूँ कि 1 साल 11 महीने 6 दिन तक इनका जो कार्यकाल था वह रहा था। ठीक है, यह जब मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं बता दूं कि हमारा 11वां प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री इंदर सिंह नामधारी, बाबुल सुमरई, श्री दिनेश उरांव और रविन्द्र नाथ महतो। आप नोट कर रहे होगे या नोटिस कर रहे हो कि सारे जो प्रश्न उसके ऑप्शन काफ़ी रिलेवेंट हैं। ठीक है, मैं फिर एक बार यह याद दिला दूं, क्योंकि देखिए इंदर सिंह नामधारी भी कुछ हैं पहले, बाबुल सुमरई भी कुछ पहले और दिनेश उरांव भी कुछ पहले, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, नहीं तो खुद आप अपने कॉपी में लिख लो कि भाई ये लोग क्या हैं। ठीक है, इनके बारे में एक बार जो है अपने स्तर पे रिसर्च कर ही लो। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा श्री रविन्द्र नाथ महतो। ठीक है, इसको याद रखना है। रविन्द्र नाथ महतो के बारे में बता दूं कि रविन्द्र नाथ महतो जो है 7 जनवरी 2020 से अब तक जो है कार्यकाल में जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 22वां प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें हैं आरक्षित है? यह मैंने हाल ही रिसेंटली जो एक वीडियो लिया था उसमें भी बताया था कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। फिलहाल यहाँ जाति के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन से 1, 9, 28 या 44।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9। यहाँ पे जो है झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है 9 सीटें जो है आरक्षित हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि जैसे यह हो गया विधानसभा के लिए, अब लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए, तो लोकसभा में एससी के लिए 1 सीट आरक्षित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको पूछ दिया जाएगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है लोकसभा में 5 सीटें आरक्षित हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति का बताया गया 9 है, 9 आरक्षित है क्या विधानसभा में, लेकिन 28 जो आरक्षित सीटें हैं वह इनके लिए विधानसभा में है, किसके लिए, एसटी के लिए। तो इसको आप लिख लो एसटी, और ये तो एससी आपको बताया ही गया है, ठीक है, एससी के लिए दो इतने चीज़ें आप याद रख सकते हो। रिसेंट वीडियो मेरा जो आया था राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य के ऊपर, उसमें ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई गई है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को देख लो, ठीक है। फिलहाल आप इतना जानो कि अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में 9 सीटें आरक्षित है और लोकसभा में 1 सीट आरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न आज का हमारा कि झारखंड विधानसभा अपने गठन काल से ही एक त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का प्रकाशन कर रही है। इसके प्रथम अंक जो था, प्रथम उड़ान किनके मार्गदर्शन में प्रकाशित किया गया था? इंदर सिंह नामधारी के मार्गदर्शन में, दिनेश उरांव, शंकर, शशांक शेखर भोक्ता या मृगेंद्र प्रताप सिंह के जो है मार्गदर्शन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदर सिंह नामधारी के जो है मार्गदर्शन में प्रथम उड़ान जो था प्रकाशित हुआ था। जब मैं बता दूं कि झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के तौर पे श्री इंदर सिंह नामधारी उस वक्त कार्यरत थे, जिनके मार्गदर्शन में जो है प्रथम उड़ान प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है कि श्री रघुवर दास को किस वर्ष बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2012, 2005, 2004 या 2001? ये सारे जो वर्ष हैं, इन वर्षों में कोई इम्पोर्टेंट पर्सन को ही जो है उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला है, इसीलिए मैंने इसको ऑप्शन में डाला हुआ है। हर ऑप्शन मेरा ऐसा ही होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2012 में जो है रघुवर दास को जो है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला था। यह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर आदिवासी व्यक्ति झारखंड का मुख्यमंत्री बना और 5 वर्ष तक भी पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, पहले हैं। उम्मीद है कि हेमंत सोरेन दूसरे हो जाएंगे, क्योंकि इस बार इनका 2-2.5 साल हो गया है शासन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, और राष्ट्रपति शासन लगने का भी कोई गुंजाइश दूर दूर तक अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, मैं दुआ करूँगा कि यह सरकार 5 साल तक चले, क्योंकि 2 साल तो हो चुका है। अगर सरकार आगे चलती है तो वैकेंसी तभी आ पाएगी और छात्र का उद्धार तभी हो पाएगा, ठीक है। किसके द्वारा कुड़ुख लोक कथाओं का संग्रहण किया गया है? किसके द्वारा कुड़ुख लोक कथाओं का संग्रहण किया गया है? पीओ बोर्डिंग, शांति परबल बारवाला, श्री जगदीश त्रिनुगियत और एस4जी जो फोल्कलोर टीम है उसके द्वारा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति परबल बारवाला के द्वारा जो है कुड़ुख लोक कथाओं का संग्रहण किया गया है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 26वां प्रश्न है कि झारखंड में हाल ही में विकसित शिल्प के रूप में, मैं कितना भी कोशिश करूं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को बताने का, लेकिन 40 क्वेश्चन है, फिर भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर 1 मिनट में भी एक वीडियो ले लूँ तो 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि 20 से 25 मिनट में यह वीडियो ख़त्म किया जाए, क्योंकि जितना भी ज़्यादा लंबा वीडियो होगा उतना आपका समय ख़राब होगा, और बहुत सारे लोग आपका ऑलरेडी समय ख़राब कर रहे हैं। मैं उसी लाइन में नहीं लगना चाहता, ठीक है। तो 26वां क्वेश्चन है कि झारखंड में हाल ही में विकसित शिल्प के रूप में ने जो एक्स्ट्रा आर्ट है खालिस्तान पर चित्रकांकित किया जाता है। तो दीवारों पे किया जाता है, गुफाओं में किया जाता है, कपड़ों या कागज़ के टुकड़ों पर किया जाता है, या धान की पुआल पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान के पुआल पे जो है एक्स्ट्रा आर्ट जो है चित्रकांकित किया जाता है। इसको ध्यान में रखें, यह झारखंड में हाल ही में विकसित शिल्प है, ठीक है। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक के नाट्य में छोटे बच्चों को जो है शामिल नहीं किया जाता है? रामायण में, कृष्ण लीला में, डोमकच में या भंकुली बंका में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोमकच। डोमकच नाट्य के दौरान जो है बच्चों को शामिल नहीं किया जाता, यह वयस्कों का नाट्य है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 28वां प्रश्न है कि लीलाखोर से खेल, इसका नाम आप देख लीजिएगा, कई जगह अलग अलग नाम है। लीलाखोर खो खो खेल,
लीलाखोर खो खेल या लीलाखोर से खेल, तो इसको ध्यान रखना। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उत्तर सेम देना, जो कि मैं अभी तुरंत बताऊंगा। तो लीलाखोर से खेल नामक पुस्तक में उरांव जनजाति के कितने गीतों का संकलन है? 6 गीत, 26 गीत, 2600 गीत या 26,000 गीत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26,000 गीतों का जो है उसमें संकलन किया गया लीलाखोर से खेल नामक पुस्तक में, जो कि उरांव जनजाति से संबंधित है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी प्रकार जो है, आगे मैं बता दूं कि इसी प्रकार जो है कि होड़ सेरन नाम का एक पुस्तक है, संथाली संकलन है, जिसमें संथाल गीत जो है, संथाल जनजाति की जो गीत है उस 30,000 गीतों को जो है 30 के संथाली गीतों को जो है होड़ सेरन नामक पुस्तक में, और तथा एक मुंडा दुरुंग है उसमें जो है मुंडा गीत का संकलन किया गया, यह भी आपको याद रखिएगा। और संथाल और मुंडा की जो है खास तौर पर आपको याद रखना कि संथाल, ठीक है, संथाल और मुंडा, इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा संसाधन बढ़ाओ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ, ठीक है। अब जानबूझ के आप वीडियो शेयर नहीं करोगे, जानबूझ के वो चीज़ें मुझे उपलब्ध नहीं कराने दोगे या करवाओगे जिससे आपका ही फ़ायदा हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, डबल रिटर्न दूंगा, ठीक है। 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है, 21 दिन में ज्ञान डबल, मैं तो एक ही दिन में डबल करके दूंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना कि होड़ सेरन जो है और मुंडा दुरुंग जो है, मुंडा दुरुंग में मुंडा गीत है, होड़ सेरन में संथाली गीत है। संथाली गीत कितना होड़ सेरन में? 30,000, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये दोनों को जो है WG आर्चर, ठीक है, यहाँ पे लिखने का कोशिश करता हूँ दोस्त, कोशिश करता हूँ कि WG आर्चर समझ लेना, ठीक है। WG आर्चर जो है इन्होंने ही संकलित किया है, इनका काफ़ी रोल है इन सब कामों में, ठीक है, मतलब जो है लोकगीतों को संग्रहण करने में। नेक्स्ट मैं बता दूं 29वां प्रश्न, उस पर ज़्यादा समय नहीं बिताना है, आप कर लीजिएगा, अपने बुक में ढूंढ लीजिएगा भाई, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस सेट बताया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही फिर नहीं हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो। हैरो किस जनजाति की लोकगीत है? उरांव, हो, संथाली, कुरमाली? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हैरो जो है वह हो जनजाति का लोकगीत है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि हैरो जो है, हैरो गीत जो है धान की बुआई के वक्त गाया जाता है, जो कि आजकल हो ही नहीं रहा है, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और जो आपने बिगाड़ के रख दिया है मौसम, उसके वजह से। इसी तरह मैं बता दूं कि हो जनजाति की एक लोकगीत भी है, लोकगीत है नोम नोम नाया, ठीक है। नोम नाया एक लोकगीत है जो कि नया अन्न खाने के अवसर पे गाया जाता है, ठीक है, हैरो धान की बुआई वक्त। और नोम नया जो है वह जो धान की बुआई के बाद धान तैयार होता है, उसकी कटाई होती है, तो जो नया अन्न निकल के आता है उसको खाने के वक्त जो है अवसर पे यह गाया जाता है। इसी प्रकार क्या है कि हैरो, अब हैरो के बारे में बता दूं कि हैरो एक लोक नृत्य भी है, ठीक है। हैरो जो है यह एक लोक नृत्य भी है जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से धान बोने के समाप्ति के बाद गाया जाता है। 3 चीज़ आप यहाँ से याद रखो कि हैरो जो है लोकगीत है, यह कब गाया जाता है? धान की बुआई वक्त। अब नोम नया क्या है? धान की कटाई, नए जो फसल है, नया अन्न है, उसको खाने के वक्त। लेकिन एक हैरो एक जो है लोक नृत्य भी है, और यह नृत्य कब किया जाता है? जब धान की बुआई कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है, जब मैं गांव में रहा करता था, तो जब धान की बुआई कंप्लीट हो जाती थी तो लोगों के घर में नए नए पकवान वकवान बनता था, जैसे होली में बनता है ना पकवान वगैरह, अच्छे अच्छे खाना वो सब बनता था। तो अपने अपने सबके नियम कानून होते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता दूं 30वां प्रश्न, लोकसभा में ये सब कुछ कुछ चीज़ें जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसके बारे में मैं बताने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए उसे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, हालांकि इस सीरीज़ में मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था। लोकसभा में झारखंड को कितने सीट प्राप्त हैं? 6, 14, 81 या 82? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा में झारखंड को जो है 14 सीटें मात्र प्राप्त है दोस्त। 81 विधानसभा में, पहले 82 था, एक को किया जाता था मनोनीत, तो आजकल हो नहीं रहा है, ठीक है। 6 राज्यसभा के सदस्य होते हैं झारखंड से। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, सिमडेगा या गुमला? तो ऑब्वियसली दोस्त पश्चिमी सिंहभूम में जो है झारखंड का ऐसा जिला पश्चिमी सिंहभूम जिसमें आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि आदिवासी जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 32वां प्रश्न है कि झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? जहाँ पे हर साल एक सप्ताह के लिए खोला जाता है आम आदमियों को देखने के लिए, आपने उसको ज़रूर देखा होगा अगर आप रांची में रहते हो तो। बताओ दोस्तों वो उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था जो कि अभी भी इतना सुंदर दिखता है?
1931 में, 1935 में, 1950 में या 1991 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर है 1931 में। ठीक है, इसको याद रखना है, मार्च 1931 में हुआ था। 33वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? देवघर में, हजारीबाग में, बुंडू में, सिमडेगा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बुंडू में। बुंडू रांची में है, यहाँ पे सूर्य मंदिर उपस्थित है, जो कि सूर्य मंदिर ओरिजिनल उड़ीसा वाला उसी के तर्ज पे लगभग बनाया गया है। देवघर दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हालांकि हजारीबाग और गिरिडीह में नहीं बना, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत सिंपैथी। 34वां प्रश्न है कि झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है हमारे झारखंड में। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास ही बने जो 5 साल तक बने, नहीं तो लोग 9 दिन, 2 साल, 3 साल ऐसे ही बनते थे मुख्यमंत्री। और ऐसे ही झारखंड का विकास जो है विश्व स्तर पर हुआ, और झारखंड का नाम आज पूरे विश्व के साथ पूरे ब्रह्मांड में सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ इतनी अस्थिर राजनीति ही थी। तो पहला प्रश्न है कि नवंबर 2000, जनवरी 2009, जून 2010 या जनवरी 2013? अब आप सोचिएगा कि मैं ऐसे सरकास्टिक क्यों बोला, और वास्तव में यह ऐसा इसलिए हुआ, इसमें नेताओं की गलती नहीं है, नेताओं की गलती नहीं है। नेता तो ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बीच से ही निकल के आते हैं, जिनमें हमारा ही प्रतिबिंब झलकता है। दोस्त, आप अगर अच्छे नहीं हो तो नेता अच्छा कैसे हो सकता है? ठीक है, गांधी जी ने भी कहा था कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो वह बदलाव खुद में लाओ। तो नेता तो वैसे ही होंगे जैसे हम हैं। गलती इसकी ऐसी है कि यहाँ पे जो है विधानसभा की जो है संख्या मात्र 81 ही है। ठीक है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि किसी भी दल को जो है ना विशेष तौर पे मेजोरिटी मिल ही नहीं पाता। जैसे अभी देखो आप, बीजेपी को 25 मिला, जेएमएम को 30 मिला। अभी देखिए जेएमएम वालों ने 4-5 लोगों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया हुआ है, तब जाके उनका 50 से 51 सीट हुआ है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि सीट यहाँ 150 लगभग होनी चाहिए थी विधानसभा की, जो कि मात्र 81 है। चलिए उस सब बात छोड़िए, झारखंड में तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। नवंबर 2000 में, जनवरी 2009 में, जून 2010 में या जनवरी 2013 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 2013 में। जनवरी 2013 में, इसको मैं और डिटेल में बता दूं कि 18 जनवरी, ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, 18 जनवरी 2013 से लेकर जो है 13 जुलाई 2000, सेम ईयर, ज़्यादा दिन तक नहीं लगा था, 5 महीने तक लगा, लगभग 6 महीने तक लगा था। और एग्जैक्ट मैं डेट कैलकुलेट करूँ तो 5 महीने 26 दिन तक जो था तीसरा बार जो था राष्ट्रपति शासन वह रहा था। पहली बार जनवरी 2009 में लगा था और दूसरी बार जून 2010 में लगा था। इसको आपको याद रखना है, तीसरी बार तो यह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 35वां प्रश्न है कि अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दी है? अर्जुन मुंडा हर बार जब मुख्यमंत्री चयन होता था तो अर्जुन मुंडा ही आ जाते थे बाबूलाल मरांडी के जाने के बाद। 1, 2 या 3? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा। फिलहाल खुट्टी जो है, खुट्टी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। ठीक है, बीजेपी के सीट पे, बीजेपी के पार्टी के तले। ठीक है, अभी कोई वह मंत्री पद भी संभाल रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देते तो बहुत अच्छा रहता। 36वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जिला हजारीबाग से अलग होकर नहीं बना है? कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और बोकारो? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बोकारो जो है दोस्त। बोकारो और धनबाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है तो, परंतु ये हजारीबाग से अलग नहीं हुआ है। बता दूं कि कोडरमा, गिरिडीह और चतरा, इन तीनों के साथ साथ एक रामगढ़ भी जो है, यह चारों जो जिला हजारीबाग से ही अलग होकर बना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यह 4 तो खुद हो गए, ठीक है, उसके बाद एक हजारीबाग हो गया, 5 हो गए, और 2 हो गए बोकारो और धनबाद। ये सातों जो हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जो है 7 जिले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 37वां प्रश्न है कि इनमें से कौन पलामू प्रमंडल का जिला नहीं है? तो पलामू तो होगा, लातेहार भी है, गढ़वा भी है, चतरा नहीं है दोस्त। चतरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, इनके साथ तो है लेकिन इनके प्रमंडल में नहीं है। वह सबसे बड़े प्रमंडल के साथ दोस्ती किया हुआ है चतरा जिला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 38वां प्रश्न है। तो मेनली आपको यहाँ क्या याद रखना है कि पलामू प्रमंडल में 3 ही जिले हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ये तीनों। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि एक और कौन सा प्रमंडल है जिसके पास 3 ही जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 38वां प्रश्न है कि सबसे बड़े प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले हैं? तो मैंने अभी अभी बता दिया दोस्त, ये तो समझिए कि पहले बता देने वाली चीज़ हो गई। तो 7 जो जिले हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत हैं, मैंने अभी अभी बताया।
एक हजारीबाग, 4 हजारीबाग से अलग हुए और धनबाद और बोकारो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 39वां 39वां प्रश्न है, लांगड़े क्या है? यह पूछा गया था, बहुत सारे लोग नहीं बता पाए, इसीलिए मैंने इसको ले आया भी है। ठीक है, एक बार पूछा गया था। ठीक है, जेपीएससी में शायद पूछा गया था। एक वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का लोक की नृत्य है, एक प्रकार का जादू टोना है, या बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक प्रकार का लोक नृत्य है लांगड़े, जो लगभग शायद आई थिंक माघ मास में नाचा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 40वां प्रश्न है कि देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने, धर्मपाल ने, पूरनमल ने, या निशिकांत दुबे ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरनमल में ने करवाया था। निशिकांत दुबे जी तो गोड्डा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो देवघर आ जाता है वहाँ तक इनका कार्यकाल क्षेत्र है। तो वहाँ पे इन्होंने एयरपोर्ट और जो है बहुत कुछ चीज़ों का उद्घाटन और शिलान्यास करवा दिया, तो मार्केट में बने हुए हैं। ठीक है, इन्हें उत्कृष्ट सांसद का भी अवार्ड दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आप याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट 30 प्रश्न, आई थिंक 40 प्रश्न कमेंट, 40 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। कंप्लीट को मैं कमेंट बोल दे रहा हूँ खुशी खुशी में। तो आज के जो है आज के इस वीडियो में अंतिम में आपके समझ क्वेश्चन ऑफ द डे रख दिया जाए। तो आज क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे है कि इनमें से कौन सा बांध बराकर नदी पे नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो यह बताना है कि ये चारों जो मैंने डैम का नाम ऑप्शन में दिया है मतलब किसी योजना के तहत जो था। ठीक है, किसी पर्पस के तहत एक ही साथ बनाए गए थे 8 डैम। ठीक है, ये 8 डैम किस पर्पस में बनाए गए थे वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। नहीं जानते हो छोड़ो, आप क्वेश्चन का उत्तर ही बता दो जो पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सा बांध बराकर नदी पे नहीं है। तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध और पंचेत बांध। ठीक है दोस्त, मैं बता दूं कि चारों ऑप्शन में एक नदी जो है एक जो बांध है वह दामोदर नदी पे है। ठीक है, बाकी 3 जो हैं वह बराकर नदी पे है। तो अगर आप इस प्रश्न को आप सर्च करते हो तो काफ़ी चीज़ें जो है आप जान जाओगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन दोस्त कम से कम यह बात कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना कि तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध और पंचेत बांध, इन चारों में से कौन सा बांध जो है बराकर नदी पे नहीं है। ठीक है, याद रखना नहीं है, यह कमेंट कर देना। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। और अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे सीजीएल का या जेपीएससी का, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। स्टडी फॉर गोल्स ऐप एंड्रॉयड ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। यह जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसके थ्रू जो है आप संपर्क कर सकते हैं। इस 4G ऑफिस में वही लोग भी आपको जानकारी दे सकते हैं। बाद बाकी अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप शेरर सुभाष जो यूज़र नेम है इसके माध्यम से मेरे साथ इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। अंततः जोहार झारखंड।